आज हम लोग 11 के अलजेब्रा का सेकंड टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर के संबंध में अध्ययन करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन जानेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि बच्चा क्लास से लेकर मैट्रिकुलेशन तक और व्यवहारिक जीवन में डेली लाइफ में जो हम लोग संख्याओं का व्यवहार करते हैं वो किस प्रकार का संख्या है। बच्चा क्लास से लेकर मैट्रिकुलेशन तक और डेली लाइफ में जो संख्या का व्यवहार खरीद बिक्री करने में, रुपया पैसा जोड़ने में और अन्य कामों को करने में हम लोग करते हैं, वो सभी रियल नंबर के समूह है, वास्तविक संख्याओं का परिवार है। ठीक है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या ये सब आते हैं। रियल नंबर के अलावा भी एक प्रकार का संख्या जिसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। बच्चा क्लास से लेकर मैट्रिकुलेशन तक इसका गणित के किसी भी टॉपिक्स में पढ़ाई नहीं होता है, किसी भी बोर्ड में। ठीक है। मैट्रिकुलेशन के बाद ही 11 के कोर्स में इस एक टॉपिक को रखा गया है और आगे मैथमेटिक्स के हायर स्टडीज में इसका हद से ज़्यादा उपयोग है। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या का डेली लाइफ में हम लोग को प्रयोग तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हायर ब्रांच ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे इसका हद से ज़्यादा एप्लीकेशंस है। और आगे तुम देखोगे कि दुनिया के जितने भी संख्याएं हैं वो सब काल्पनिक ही है, कॉम्प्लेक्स ही है। उसका एक छोटा सा भाग हम लोग रियल नंबर, जिसके अंतर्गत प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, इस सबको हम लोग पढ़ते रहते हैं। ये सभी संख्याएं जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही एक पार्ट है, कॉम्प्लेक्स नंबर से ही निकला है। समझ गए। जैसे देखता होगा समुद्र में जो है कहीं कहीं पर टापू है, ठीक उसी प्रकार से हर जगह पानी ही पानी है, कहीं कहीं पर टापू है। उसी प्रकार से पूरे दुनिया के संख्या जो है ऑल ओवर यूनिवर्स होमोजेनस सिस्टम, इसमें सम्मिश्र संख्या ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर, काल्पनिक नंबर ही बड़ा पड़ा है और उसमें से हम लोग कहीं कहीं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, इंटीजर, पूर्णांक, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या, यानी सभी के परिवार को मिला के रियल नंबर जो है वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दुनिया का एक छोटा सा पार्ट है, जिसको हम लोग डेली लाइफ में पढ़ते हैं, उसका उपयोग करते हैं संख्याओं का। तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना है नंबर क्या है। तो कहेंगे नंबर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। संख्या ही गणित का सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत अवधारणाएं हैं। अगर संख्या नहीं होता तो आज ये गणित नहीं होती। नंबर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। और नंबर है क्या? तो कहेंगे नंबर्स आर नथिंग विच आर सेल्फ इंट्रोड्यूस सिंबल बाय मैथमेटिशियन इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आर टू बी पॉसिबल। संख्या कुछ है नहीं, गणितज्ञ के द्वारा दिया गया संकेत है, जिसके पद में हम लोग गणित के नियम और गणना को करते हैं। ये कोई प्रकृति प्रदत्त चीज़ नहीं है, ये सेल्फ इंट्रोड्यूस सिंबल है। समझ गए ना। और ये सेल्फ इंट्रोड्यूस सिंबल है, इसके बगैर साइंस से लेके गणित में काम चल ही नहीं सकता। संख्या का इतना भारी इंपॉर्टेंस है आज के इस मशीनरी युग में, आज के इस मॉडर्न युग में। सब कुछ समझो कि नंबर पर ही न्यूमराइज्ड है। तुम टीवी चलाते हो, रिमोट कंट्रोल हाथ में रखते हो, एक नंबर का बटन टिप दिया, उधर चैनल बदल गया। मोबाइल चलाते हो, लैपटॉप चलाते हो, हमेशा नंबर्स का यूज होता है। साइंस में तुम छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बातों को डील करने के लिए, न्यूमेरिकल्स को हल करने के लिए, साइंस के ढेर सारे थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा नंबर्स का व्यवहार करता है। एक कण को, एक मोल को बोलने के लिए 6.023 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻23 इतना नंबर ज़बान पर लाना पड़ता है। इसलिए मैथमेटिक्स के नंबर्स का इस्तेमाल साइंस से लेकर के व्यवहारिक जीवन से लेकर मैथमेटिक्स के फील्ड में हमेशा होता है और नंबर्स पर ही मैथमेटिक्स टिका हुआ है। नंबर्स के लिए ही मैथमेटिक्स का नियम बनता है। जिस तरीके से इस संसार में जो भी प्रकृति प्रदत्त चीज़ है वो जीव जंतु और मनुष्य के उपयोग के लिए ही है, ठीक उसी प्रकार से ऐसा समझो कि मैथमेटिक्स में तुम जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी नियम पढ़ते हो, वो संख्या विशेष के लिए ही होता है। संख्या है तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है तो संख्या है। इसलिए सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर तो छोड़िए, उनसे पहले की बात की चर्चा करेंगे कि नंबर जो है दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर।
कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर में भी दो बातें हैं, इरेशनल नंबर और परिमेय संख्या। रेशनल नंबर में भी दो बातें हैं, फ्रैक्शन भिन्न और इंटीजर पूर्णांक। इंटीजर में भी तीन बातें हैं, निगेटिव इंटीजर 0 और पॉजिटिव इंटीजर, ऋण पूर्णांक 0 और धन पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी हम लोग डेली लाइफ में इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़कर रियल नंबर के अंतर्गत नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल नंबर का ही व्यवहार करते रहते हैं। ठीक है। और नंबर का दूसरा पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, बच्चा क्लास से लेकर मैट्रिकुलेशन तक और डेली लाइफ में इसका व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण संख्या है। इसका प्रयोग हद से ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होता है, व्यवहारिक जीवन में डायरेक्ट प्रयोग नहीं है। तो भाई दुनिया में सब कुछ का उल्टा एग्जिस्ट करता है। जैसे ऋण संख्या है तो धन संख्या भी है, दिन है तो रात भी है। दिन का पता तब चलता है जब हम रात को देखते हैं, अमीरी का एहसास तब होता है जब गरीबी को देखते हैं। ठीक उसी प्रकार से व्यवहारिक जीवन में काम आने वाले संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सब के सम्मिलित रूप को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो भाई वास्तविक के अलावा भी संख्या है अवास्तविक, जिसको हम लोग इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर को सही से जानकारी पाने के लिए तुमको सही जानकारी रियल नंबर का होना चाहिए, क्योंकि इसी का ना उल्टा है ये। जब तक हम रियल नंबर क्या है नहीं जानेंगे तो अनरियल, अवास्तविक, काल्पनिक के संबंध में कैसे जानेंगे। इसलिए सबसे पहले हम लोगों को जानना है नंबर क्या है, नंबर में भी रियल नंबर क्या है। तो देखता होगा बहुत सारा स्टूडेंट्स और टीचर्स डिफाइन करते हैं, द कंबाइंड सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या का समुच्चय कहते हैं। ये तो वास्तविक संख्या के समुच्चय का परिभाषा हुआ, वास्तविक संख्या का परिभाषा नहीं हुआ, रियल नंबर का परिभाषा नहीं हुआ। रियल नंबर किसे कहते हैं? तो सच नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलरेडी पॉजिटिव और 0 इज कॉल्ड रियल नंबर। ऐसा संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक या 0 हो जाए उसको समझो रियल नंबर। दुनिया के जितने भी प्राकृतिक संख्या, जितने भी पूर्णांक संख्या, जितने भी परिमेय और अपरिमेय संख्या है, इस सब का वर्ग करोगे तो धनात्मक और 0 अवश्य आएगा। इसलिए ये जितने भी प्राकृतिक पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय संख्या, सब समझ जाइए वास्तविक संख्या के गुण धर्म को ही मानता है। सब वास्तविक संख्या के परिवार के अंतर्गत ही आते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया के जितने भी प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय और अपरिमेय संख्या, सभी वास्तविक है। लेकिन सभी वास्तविक संख्या खास करके प्राकृतिक नहीं होगा, खास करके पूर्णांकी नहीं होगा, खास करके परिमेय संख्या नहीं होगा, खास करके अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ऐसा तालमेल है संख्याओं का। जैसे सहरसा के जितने भी लोग हैं, मधेपुरा के जितने भी लोग हैं, सुपौल के जितने भी लोग हैं, सभी कोसी कमिश्नरी के हैं। लेकिन सभी कोसी कमिश्नरी वाले क्या सहरसे का है? नहीं हो सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से संख्याओं में रियल नंबर के अंतर्गत क्या सब आते हैं, तो कहेंगे बच्चा क्लास से लेकर अभी तक डेली लाइफ में जो हम लोग यूज करते आ रहे सभी संख्या वास्तविक गुण धर्म को ही मानते हैं। और इसकी पहचान है कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक या 0 हो जाए वो रियल है, और ऐसी संख्या जिसका वर्ग धनात्मक या 0 नहीं होगा वो रियल नहीं होगा, और पता चलेगा वही इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो इमेजिनरी नंबर को पढ़ने से पहले, कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले सही जानकारी संख्याओं का होना आवश्यक था, जिसके संबंध में भी चर्चा की। अब यहाँ से लिखिए इंट्रोडक्शन। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक पढ़ने से पहले नंबर्स का इंट्रोडक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रो हम लोग आज कर रहे हैं। कहेंगे नंबर्स संख्या numbers are self introduce numbers are self introduced symbol
by mathematician in terms of which laws of mathematics and mathematical calculations are to be possible, comma madam, are called numbers. संख्या गणितज्ञ के द्वारा दिया गया संकेत है जिसके पदों में गणित के नियम और गणना किए या दिए जाते हैं। कॉमा पूर्णविराम। संख्या कहलाता है। स्टार दे करके लिखेंगे नंबर्स आर द मोस्ट important fundamental concepts of मैथमेटिक्स। संख्या ही गणित का सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत अवधारणा है। गणित के कोर्स में नंबर मेनली दो प्रकार के होते हैं, संख्या। एक ठो को बोला जाता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इसके समूह को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। दूसरा प्रकार के संख्या होता है जिसके संबंध में हम लोग अंडर मैट्रिक नहीं पढ़े हैं, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। इसके समूह को सी से सूचित किया जाता है। रियल नंबर में भी दो बातें हैं, इरेशनल। देखो एनो दे के बिंदा दे देंगे तो क्या हो जाएगा नंबर, केवल एनो लिख दे तो हो गया नो। तो शॉर्ट में नंबर को क्या लिखते हैं, नो दे के बिंदा देते हैं, इरेशनल नंबर। और पढ़ी में संख्या इसी के समूह को स्मॉल पी से सूचित किया जाता है।
दूसरा होता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। दुनिया में परिमेय संख्या अनगिनत होते हैं, इसके समूह को कैपिटल क्यू से सूचित किया जाता है। इस सब सिंबल का आगे तुमको 12 सब में जो है मैपिंग फंक्शन रिलेशन बाइनरी ऑपरेशन में सिंबले पर कैलकुलेशन चलता है, वहाँ लिखा उखा नहीं जाता है ज़्यादा। कहेंगे रेशनल नंबर में भी दो बातें हैं। फ्रैक्शन भिन्न, इसी को स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। दुनिया में फ्रैक्शन भी अनगिनत है। और इंटीजर पूर्णांक, इसी को आई या जेड से सूचित किया जाता है। पूर्णांक में भी तीन बातें हैं। माइनस दे के भी दे दिए, हो गया नेगेटिव इंटीजर, ऋण पूर्णांक, शून्य जीरो और पॉजिटिव इंटीजर धन पूर्णांक, इसी को हम लोग नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। इसको कैपिटल एन से सूचित किया जाता है। अब देखो, इस तरह का नंबर का जो मोटा मोटी वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, इसमें किसी भी टाइप के नंबर जो है वो अनगिनत है। दुनिया में वास्तविक संख्या कितने हैं तो अनगिनत, इरेशनल नंबर कितने हैं तो अनगिनत, रेशनल नंबर परिमेय संख्या कितने हैं तो अनगिनत, फ्रैक्शन कितने हैं तो अनगिनत, पूर्णांक कितने हैं तो अनगिनत, नेगेटिव इंटीजर कितना है अनगिनत, पॉजिटिव इंटीजर कितना है अनगिनत, नेचुरल नंबर कितना है अनगिनत। अभी तक हम लोग इन्हीं सभी संख्याओं के संबंध में पढ़ते आ रहे हैं, कैलकुलेशंस में इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। इस संख्या के बारे में अंडर मैट्रिक में पढ़ाई नहीं होता है। इस संख्या के संबंध में हम लोग जानना चाहेंगे तो कहेंगे सबसे पहले रियल नंबर की क्या पहचान है, रियल नंबर क्या है, इसको जानेंगे तब ना इसका उल्टा संख्या इमेजिनरी नंबर के संबंध में समझ पाएंगे। तो कहेंगे ये तो रेशनल और इस इरेशनल के कंबाइंड सेट से बना है, सही है, ठीक है। ये तो हो गया सहरसा मधेपुरा सुपौल मिलकर कोसी कमिश्नरी बना है, ये बात सही है। लेकिन कोसी कमिश्नरी के लोग का क्या डेफिनेशन, उसकी क्या पहचान है। तो रियल नंबर की क्या पहचान है, तो कहेंगे ऐसा संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक या जीरो हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर। और ऐसा संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक या जीरो नहीं देगा तो वही नोट रियल हुआ। नोट नहीं रियल हुआ तो फिर क्या होगा, तो कहेंगे वो इमेजिनरी हो सकता है। इमेजिनरी नंबर का आविष्कार इसी तरह से हुआ है। अब यहाँ के बाद से देखिए, रियल नंबर द combined set of rational and irrational number is called the set of रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलित रूप को ही हम लोग वास्तविक संख्या का समुच्चय कहते हैं। समुच्चय का डेफिनेशन हुआ परिमेय और अपरिमेय
संख्याओं के समुच्चय के सम्मिलित समुच्चय को वास्तविक संख्या का समुच्चय कहते हैं। ये वास्तविक संख्या का डेफिनेशन नहीं हुआ, ये वास्तविक संख्या के समुच्चय का डेफिनेशन हुआ। हम लोगों को जानना है रियल नंबर, वास्तविक संख्या का डेफिनेशन, इंडिया का डेफिनेशन नहीं, इंडियन का डेफिनेशन, समझ गया? यानी वास्तविक संख्या की पहचान क्या है, तब ना हम समझेंगे कि ये वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक है। अब वास्तविक नहीं है तो दुनिया में संख्या तो दो तरह के होते हैं, अगर वास्तविक नहीं है तो अवास्तविक है, और अवास्तविक को ही हम लोग इमेजिनरी नंबर कहेंगे। इमेजिनरी नंबर का आविष्कार कैसे हुआ इसके संबंध में हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे यहाँ से। ये किसका डेफिनेशन था? तो सेट, हेडलाइन दीजिए, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सेट ऑफ रियल नंबर का डेफिनेशन था। अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे रियल नंबर, सच नंबर whose square is already positive और जीरो इज कॉल्ड रियल नंबर। ऐसा संख्या जिसका वर्ग धनात्मक या जीरो हो जाए हम समझ जाएंगे वो रियल नंबर है। सच नंबर whose square is already पॉजिटिव और जीरो इज कॉल्ड रियल नंबर। ऐसा संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक या जीरो हो उसे रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर की यही पहचान है। ऐसा संख्या जिसका वर्ग हमेशा धनात्मक या जीरो हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के समूह को कैपिटल आर से सूचित किया जाता है। लिखेंगे स्टार दे करके, द सेट ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। और ऐसा रेखा जिस पर वास्तविक संख्याओं को दर्शाया जाता है उसे रियल नंबर लाइन कहते हैं। मैथमेटिशियन का मानना है कि एक्स एक्सिस के जितने भी बिंदु है वो कोई न कोई संख्या है, कोई न कोई रियल नंबर है, और दुनिया के जितने भी रियल नंबर है वो एक्स एक्सिस पर के पॉइंट है, बिंदु है। तो बताइए एक्स एक्स पर कितने बिंदु होगा, एक लाइन पर कितने बिंदु होते हैं? अनगिनत। इसका मतलब अनगिनत रियल नंबर होते हैं। चलिए यहाँ तक लिख लिए। तो कहेंगे व्यवहारिक जीवन में काम आने वाले संख्या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच होते हैं। इसके ठीक बीच में जीरो माना गया है। जीरो से आगे दाईं तरफ जाएंगे तो बड़ा से बड़ा धन संख्या, कितना बड़ा धन संख्या मिल सकता है कहना मुश्किल है। और जीरो के पीछे जाएंगे तो छोटा से छोटा ऋण संख्या मिलेगा, कितना छोटा हो सकता है कहना मुश्किल है। हाँ, और दुनिया के जितनी भी व्यवहारिक संख्या हैं जिसका हम लोग व्यवहार डेली लाइफ में करते हैं
वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में होते हैं, वो पॉजिटिव निगेटिव जीरो होते हैं। इसमें से किसी भी संख्या को उठा करके होल स्क्वायर में डालेंगे तो वो पॉजिटिव या जीरो देगा। तो वो संख्या जिसको होल स्क्वायर में डाल दिए तो पॉजिटिव या जीरो दे रहा है तो समझ जाइए वही रियल है। और वे संख्या जिसको होल स्क्वायर में डाले पॉजिटिव या जीरो नहीं दिया तो समझो नॉट रियल है। नॉट रियल है तो फिर क्या है, तो पता चलेगा बाद में कि यही तो इमेजिनरी है। समझ गया? इसी को कहा जाता है रियल नंबर लाइन, वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच पॉजिटिव निगेटिव जीरो होता है। रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच पॉजिटिव निगेटिव जीरो होते हैं। रियल नंबर के समूह को आर से सूचित करते हैं, ये बिलोंग्स करते हैं मतलब रहते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच। यदि कोई संख्या वास्तविक है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर किसी संख्या का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब वास्तविक है। अब लिखना बंद करो, पहले इस लाइन को समझो। इफ x is real then x square greater than equal to जीरो। समझ गए? यदि x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो समझ जाइए x रियल है। इफ x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो दिस मीन्स x इज रियल। और x इज रियल का क्या मतलब हुआ, x बिलोंग्स टू R, इसका मतलब हुआ सदस्य होना, वास्तविक संख्या का सदस्य हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि x जो है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच है। तो दुनिया के जितने भी व्यवहारिक संख्या हैं वो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी के बीच होते हैं। और कोई राशि का, कोई संख्या का स्क्वायर यदि धनात्मक या जीरो हो गया तो समझ जाओ रियल नंबर है। अगर रियल नंबर है तो ज़रूर उसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। जैसे देखिए कोई दे दिया -2 क्या है, तो इसको तुम अनेक तरीका से जवाब करोगे, कहोगे -2 ऋण संख्या है, ऋण पूर्णांक, निगेटिव सम संख्या, निगेटिव इवन नंबर। कहेंगे एक ही संख्या के बारे में यदि हम गणित में पूछेंगे कि 2 क्या है तो इसका कम से कम 53 से 54 लाइन में जवाब हो सकता है। तुम जितने ऊंचे लेवल पर जाते जाओगे उसका जवाब उतना ज़्यादा होते जाएगा। ठीक है? अब जैसे 5वां क्लास के लेवल में था तो 2 क्या है, सम संख्या है, गिनती की संख्या, इतने बोलते थे। उससे आगे उठ गए तो बोलेंगे 2 प्राकृतिक संख्या तो ही है, 2 सम संख्या तो ही है, 2 धन पूर्णांक भी है, 2 परिमेय संख्या भी है, समझ गए, 2 वास्तविक संख्या भी है। समझे? जैसे कोई गांव में बच्चा है उसको क्या बोलेंगे गांव के लेवल में, फलना का बेटा है, फलना का पोता है। उससे और ऊंचे लेवल में जाओगे, प्रखंड स्तर पर जाओगे तो बोलोगे ये फलना का बेटा है, फलना का पोता है, फलना गांव का है। उससे और लेवल पर आओगे, ऊंचा लेवल पर जिला लेवल में बात की जाएगी तो कहेंगे वो जो है फलना का बेटा है, फलना का पोता है, फलना गांव का है, फलना पंचायत का है, फलना प्रखंड का है, फलना जिला का है। मतलब एक ही व्यक्ति विशेष के इंट्रो जो है बढ़ रहा है। उसी प्रकार से 2 क्या है के बारे में बोल देंगे तो 50-60 लाइन में जवाब हो जाएगा। तो -2 को होल स्क्वायर में डालेंगे तो क्या हो गया, ये 4 हो गया, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। इसलिए -2 क्या है, कहेंगे ऋण पूर्णांक, ऋणात्मक सम संख्या होते हुए ये वास्तविक संख्या है। समझ गए? ये रियल नंबर भी है। जैसे कोई बोल दिया √2 तो तुम बच्चा क्लास के लेवल में बोलोगे हो परिमेय संख्या, ठीक है, और परिमेय रहते हुए भी ये वास्तविक है। कहने का मतलब जैसे क्या कहते हैं, ओ ये जो है रमेश कुमार है, कहेंगे रमेश कुमार रहते हुए भी फलना का बेटा है,
रमेश कुमार रहते हुए भी फलाना का पोता है, रमेश कुमार रहते हुए भी हिंदू है, नहीं समझे। तो √2 अपरिमेय संख्या है, लेकिन √2 का होल स्क्वायर 2 होता है, जो कि ग्रेटर देन 0 है, इसलिए √2 रियल नंबर है। तो रियल नंबर की पहचान समझ गया। जैसे कोई लिख दिया रूट के अंदर में -2, तो कहेंगे इसको होल स्क्वायर की मशीन में डालिए, तो कितना हो गया, -2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये तो निगेटिव ना हो गया जी। तो कोई संख्या का होल स्क्वायर यदि निगेटिव हो जाए तो ये रूट के अंदर में -2 का लिखना नॉट रियल। तो फिर सवाल उठता है कि भाई रूट के अंदर में निगेटिव नंबर का डालना नॉट रियल है, तो फिर है क्या। इसी के संबंध में आगे पढ़ेंगे। आज के क्लास में जो है तुमको काल्पनिक संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर पर जाने से पहले संख्या क्या है और हम लोग व्यवहारिक जीवन में किन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, वास्तविक संख्या क्या है, इसके संबंध में बताया गया ताकि तुम वास्तविक की पहचान कर सको।